दोस्तों, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिन की कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 प्रकार की वस्तुएं विधि के हाथ में हैं, ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 को सुबह 9:56 पर हमारे 9 ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक, शासन प्रशासन के कारक सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्यदेव हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 15 दिसंबर 2024 को सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकल करके अपने गुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर यह 14 जनवरी 2025 तक, यानी पूरे 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। तो भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कर्क राशि या कर्क लग्न राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और भगवान सूर्य के प्रबल मित्र माने जाते हैं। लेकिन 15 दिसंबर 2024 को सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि का संचरण करेंगे, तो सूर्यदेव अपने गुरु की शरण में जाएंगे और यहीं से इसी दिन मलमास की शुरुआत हो जाएगी। मलमास में सभी शुभ कार्य निंदित माने जाते हैं, वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि जब भी सूर्य अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो सूर्य अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य 1 महीने तक वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, कर्क राशि, कर्क लग्न, अगर इस कार्यक्रम को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो कर्क लग्न कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा मन सो जायते, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमारे मन का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं, बहुतिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते नाश मायनित सर्वे सकल विविध दोषा सद्यतम प्रजंती भवती यदि सुकार्य चित्त सुदीर्णम। अगर हमारा मन मजबूत है, कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते समय, तो तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग और चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है, क्योंकि मन के ऊपर तो चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कर्क राशि और सूर्य 15 दिसंबर 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में ये विराजमान रहेंगे, और लग्नेश चंद्रमा के परम मित्र होने के कारण और अपने गुरु की राशि में जाने के कारण छठे भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी ही मानी जाएगी। दोस्तों, यही छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। यही छठा भाव षड्यंत्रों का माना जाता है, दुख का माना जाता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर पूरे महीने, यानी 15 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक, 1 महीने तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर कर्जों से आप परेशान थे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। पहले कर्जों से आप बहुत ज्यादा त्रस्त थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो यहां पर कर्जों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी,
तकलीफों से मुक्ति मिलेगी, या फिर आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आप कार्य तो कर रहे थे लेकिन आपके कार्यों का यश आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, आपकी मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। तो रोग, ऋण और शत्रु, जो शत्रु की समस्याएं थी, आलोचक आपके बने हुए थे, आप अच्छा कर रहे थे लेकिन आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी। यहां पर इस प्रकार की जो परेशानियां होगी उसका अंत देखने को मिलेगा। छोटी मोटी बीमारियों से आप परेशान थे, डायबिटीज, बीपी से संबंधित जो परेशानियां थी उससे आप परेशान थे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, यहां तक कि अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। यहां पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 दिसंबर 2024 को। सूर्य धनु राशि में आएंगे। निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में रही होगी उस समस्याओं का अंत देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य कर्क राशि वाले जातकों के लिए या फिर कर्क लग्न वाले जातकों के लिए धन, कुटुंब और वाणी भाव, द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के ये छठे भाव में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी का भाव आपके लिए आय की प्राप्ति होगी। रोजगार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुटुंबी की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी उसका अंत होगा। इससे पहले पूरे परिवार में एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन यहां पर भाइयों के बीच जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनका अंत होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उस प्रकार की समस्याओं का भी अंत होगा। कोर्ट कचहरियों में आपके फेवर में फैसला देखने को मिलेगा और यहां पर आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम को निकालने में माहिर भी होंगे। तो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। यहां पर धन की प्राप्ति होगी। जो पैसा आपके जीवन में रुका हुआ था वो फिर से आने लगेगा। जो आपका पैसा फंसा हुआ था, चाहे वो शेयर मार्केट में फंसा हुआ था, प्रॉपर्टी में फंसा हुआ था, व्यापार में फंसा हुआ था, आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया वो पैसे आपके फंस गए और जो फंसाने वाले अपने खुद के लोग थे। जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में आएंगे, जो फंसा हुआ पैसा था वो पैसा आपका बाहर निकलेगा, वापस आपके पास आएगा। तो निश्चित तौर पर कोई न कोई मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। आप आगे बढ़ेंगे अपने कार्यों के प्रति, आप जिम्मेदारी उठा करके आप नियमित आगे बढ़ेंगे। तो जो आप अगर नौकरी कर रहे थे तो आपको कोई न कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, या फिर आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई डील आपको मिल सकती है, या फिर आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी वो पदोन्नति फिर से आपको मिल सकती है। जो प्रमोशन आपको रुका हुआ था वो प्रमोशन फिर से आपको मिल सकता है। तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण होगा पूरे एक महीने तक कर्क राशि या कर्क लगने वाले जातकों के लिए। दोस्तों, सूर्य के पास एक ही दृष्टि मानी जाती है। सूर्य जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो जब सूर्य 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में यानी कि आपके छठे भाव का ये संचरण करेंगे, अपने गुरु की राशि में ये आएंगे, बुध इनके साथ में रहेंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है। समुद्र से उस पार का भाव, तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश हुआ। तो जो लोग विदेश से अर्निंग करना चाहते हैं या फिर पहले से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं तो उनके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा। दूसरी बात, पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, क्योंकि यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अब अन्यत्व और परत्व का मतलब ये होता है कि विवाह के बाद पति और पत्नी के बीच अन्य या पराया आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन चल नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी उसका अंत होगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव चल रहा था उससे आपको मुक्ति देखने को मिलेगी और यही भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के बीच जो वैचारिक संबंध बने हुए थे उसका अंत होगा, अच्छे संबंध स्थापित होंगे और उनका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। यही भाव सप्तम भाव निवेश का भाव माना जाता है। तो आपने अपने अच्छे के लिए अपने धन का निवेश किया, या तो शेयर मार्केट में किया या फिर प्रॉपर्टी में किया, तो वहां पर आपके पैसे फंसे थे, वो पैसे आपके पास फिर से आएंगे, आय की प्राप्ति होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, सूर्यदेव
अब राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं, लेकिन जितना प्रभाव राशि परिवर्तन का होता है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभाव नक्षत्र परिवर्तन का भी होता है। तो इसी महीने दिसंबर 2024 में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही 3 नक्षत्रों का यह भ्रमण भी करेंगे। सूर्य 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन धनु राशि में करेंगे, तो यहां पर ये मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। उसके बाद 28 दिसंबर को सूर्य फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र का यह संचरण करेंगे। तो 2 नक्षत्र का भ्रमण तो 15 दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगा सूर्य का। अब जब सूर्य 15 दिसंबर 2024 को मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो केतु आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में विराजमान है। दोस्तों, तीसरा भाव तृष्णाय भाव माना जाता है। यहां पर पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है, और विशेष करके राहु और केतु जैसे ग्रहों का रहना तीसरे भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है। और जब सूर्य केतु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे तो यहां पर केतु का भी फल देखने को मिलेगा। केतु आपके तीसरे भाव में, निश्चित तौर पर आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। जो आपकी योग्यताएं थी पहले दबी हुई थी, वो योग्यताएं बाहर निकलेगी। आपके अंदर एक रहस्य था, आपके अंदर जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा निरंतर दब रही थी, आप बाहर नहीं निकल रही थी वो प्रतिभा। लेकिन जब सूर्य केतु के मूल नक्षत्र का संचरण करेंगे 15 दिसंबर 2024 को, तो यहां पर आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के प्रति वैचारिक मतभेद बने हुए थे, उसका भी अंत देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर पहले से आप अर्निंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहां पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ग्लैमर में, सोशल मीडिया में, कम्युनिकेशन, बातचीत के क्षेत्र में, अगर आप सेल्समैन हैं या फिर आप कलाकार हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होगा जब केतु के मूल नक्षत्र का संचरण करेंगे 15 दिसंबर 2024 को सूर्यदेव। अब केतु की जो सप्तम दृष्टि होगी वो सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो निश्चित तौर पर भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, यहां पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पिता के साथ वैमनस्य बना हुआ था, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं बन रहे थे, यहां पर पिता के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के अब आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में आर्थिक प्रगति का संचार देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, केतु धर्म आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, और इनकी सप्तम दृष्टि अगर धन भाव पर होगी तो निश्चित तौर पर धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। यहीं से परम पिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। अब सूर्य इसी महीने शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भ्रमण भी करेंगे, और सूर्य आपके लिए एकादश भाव के शुक्र आपके लिए एकादश भाव के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। शुक्र अब एकादश भाव के स्वामी है, तो एकादश भाव लाभ का भाव है, तो लाभ के नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन का प्रवाह रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा, पैसे फंसे हुए थे वो फिर से मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं यहां पर वापस आपके जीवन में देखने को मिलेगी। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। निश्चित तौर पर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा। इस समय आप अपने शरीर को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर को सुंदर दिखाने की आप चेष्टा रखेंगे। निश्चित तौर पर बन सवर करके आर रहने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, और अपने शरीर को सुदृढ़ दिखाने की आप कोशिश करेंगे। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर पहले से ही आपके पास कोई वाहन थे उनको आप बदल करके आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो यही चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और सूर्य इसी महीने जब शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो यहां पर राजनीतिक क्षेत्र में भी आप, या फिर राजनीति से आप पहले से जुड़े हैं, तो उनमें भी बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके छठे भाव में सूर्य के साथ में विराजमान होंगे। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन पर अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।